हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। Hello students, welcome to the class and today we are going to start and we are going to discuss about coordinate geometry. This is our new chapter, chapter number 3, coordinate geometry. So coordinate geometry is simply a branch of mathematics which unifies algebra and ज्योमेट्री। अलजेब्रा को ज्योमेट्री के साथ मिलकर हम पढ़ते हैं उस मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में। ओके, एंड इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम मैनी ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप जो हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? सो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, so coordinate axis basically is a two pair of perpendicular lines, one is horizontal and one is vertical. So if a pair of perpendicular lines हम एक को बोलेंगे x o x डैश, एक लाइन हम ये ड्रॉ कर दी हमने, बिल्कुल सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। ये है x डैश एंड x डैश। ओके, एंड देन एंड सेकेंड लाइन इज y o y डैश विच इज इंटरसेक्ट एट o। एक हमने लाइन इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करी विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स ओ एक्स डैश। सो इट इज़ वाई एंड दैट इज़ वाई डैश विच इज़ इंटरसेक्टिंग एट ओ। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही हैं? एक्स ओ एक्स डैश हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? वाई ओ वाई डैश। ओके, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं कहाँ पर? ओ पर। तो दीज लाइन्स, द बोथ टू लाइन्स कैन बी कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो देन these lines can be called coordinate axis। इन लाइंस के थ्रू हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं कि किसके कोई पॉइंट हम ड्रॉ कर दें किसी भी साइड में, यहाँ पर इस प्लान में, तो हम पता चल जाएगा कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है। द डिस्टेंस x से कहाँ पर है, y से कहाँ पर है, o से डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, हम ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। और ये जो प्लान होता है, ये जो हम प्लान ड्रॉ कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का, सो द प्लान कंटेनिंग द एक्सिस इज कॉल्ड, जो ये प्लान है जो कंटेन एक्सिस को कंटेन कर रहा है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को, ये दोनों को कंटेंट जो कर रहा है इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लान। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लान। ओके, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द सिस्टम बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लान इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम मतलब जब जो भी हम कोई पॉइंट ड्रॉ करें, इसमें यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ कर दें हम, तो x से यहाँ तक की डिस्टेंस और y से यहाँ तक की डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लान, एंड दिस प्लान इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। इन कार्टेशियन सिस्टम बेसिकली देयर इज टू लाइंस, वन इज परपेंडिकुलर एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल रहेगी, दूसरी क्या रहेगी? वर्टिकल रहेगी, जिससे हम आराम से कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन्स कौन सी होती है, कौन सी है यहाँ पर? एक्स ओ एक्स डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन्स कौन सी है हमारे पास? वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? एक्स ओ एक्स डैश, एंड सेकेंड इज वर्टिकल लाइन विच इज वाई ओ वाई डैश। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, नाउ जब ये दोनों जो एक्स एंड वाई एक्सिस यानी कि एक्स डैश एक्स
एक्स और एक्स डैश ये जो लाइन है एंड जो वाई और वाई डैश जो लाइन है इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही है? ओ पर। जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका उसको हम कहते हैं ओरिजिन। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसको डिनोट हमने किससे कर दिया? ओ से कर दिया। समझ गए? ठीक है। अब मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट हमने लिया P। ओके, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट? चल जब हमने सपोज किया कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल P पॉइंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने सपोज की कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है? A है। एंड इसी तरीके से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी पॉइंट P के फ्रॉम वाई एक्सिस, जिसकी डिस्टेंस हमने सपोज की क्या है? B। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे यानी कि जो जहाँ पे ये पॉइंट है P, एंड इसी तरीके से हमने कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है। एंड डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ओरिजिन से जो डिस्टेंस है जहाँ पे ये पॉइंट है यानी कि इसके थ्रू जो डिस्टेंस है वो कितनी है? A। एंड इसी तरीके वाई एक्सिस के बिलोंग जो डिस्टेंस है वो कितनी है? B है। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट P के वो कहलाएंगे P A, B। पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एंड देन वाई एक्सिस के डिस्टेंस। ओके, एंड नेक्स्ट इज एक ये कार्टेशियन प्लान बनाया हमने, एक्स डैश एंड देन वाई, इट इज वाई डैश। हो गया, ओरिजिन हो गया। ये जब जो प्लान है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स, जो हम डिवाइड कर रहा है ये किसी भी प्लान को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट्स, एंड दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाते हैं ये? क्वाड्रेंट्स। तो वी कैन सिंपली राइट दैट the coordinate axis divide the plane into 4 parts। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स, which is called quadrants। क्वाड्रेंट्स, ओके। इसका नंबर हम इसी सीक्वेंस में देते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेंट, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू जो वैल्यू जाएगी वो प्लस प्लस में होगी हमेशा, याद रखना। और इधर जो वैल्यू जाती हैं वो प्लस में जाती हैं, 1 2 3 4 5, एंड इस साइड में भी वैल्यू जो जाती हैं प्लस में जाती हैं, 0 1 0 यहाँ पर रहेगा, ओरिजिन पे 0 रहेगा, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस साइड जाके जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है एक्स एक्सिस के, -3 -4 एंड सो ऑन। इस साइड जाके वाई एक्सिस में नीचे की साइड जाने के बाद हमारी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में हो जाने लगती है, -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ओके, सो इधर वैल्यू जो है इस प्लान में, इस क्वाड्रेंट में तो वैल्यू रहती है पॉजिटिव रहती हैं। अब इस क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव में जा रही है, एंड वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो क्या है? वाई की वैल्यू जो है इस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है। एंड सिमिलरली इसमें माइनस में है वैल्यू किसकी? एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस में है, एंड वाई के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? इसमें माइनस में रहेंगे। एंड इस क्वाड्रेंट में एक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो प्लस में रहेंगे, वाई के माइनस में। देखिए प्लस एंड देन माइनस। ओके, सो कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली इसी के थ्रू, तो वो नोट कर लीजिए। सो पहला इज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हमको बोलते हैं, दूसरा उनका नाम होता है अब्सेसिया, अब्सेसिया होता है। एंड द सेकेंड इज, ये होती जो लाइन जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम वाई एक्सिस से। जैसे कि कोई पॉइंट यहाँ पर हो गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? हमारी अब्सेसिया कहलाएगी। एंड सिमिलरली वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई के कोऑर्डिनेट्स ये हमारे कहलाते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमारे कहलाते हैं ये ऑर्डिनेट। एंड जो ये जो होती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट वाई एक्सिस। इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from
एक्स एक्सिस। एंड देन ये हमारा प्लान हो गया कार्टेशियन प्लान। ओके, नाउ जो अब्सेसिया होगी, अब्सेसिया ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पॉइंट पर यहाँ पर जो अब्सेसिया होगी वो जो वैल्यू होगी, जैसे कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट आ गया, यहाँ पर कोई डिस्टेंस हो गई, तो जो इसकी वैल्यू होगी वाई एक्सिस पर जो अब्सेसिया की वैल्यू होगी वो होगी 0। सिमिलरली एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगी, द ऑर्डिनेट जो होंगे, ठीक है, अगर हम उसमें ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सिमिलरली इज 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ x, 0। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी 1 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 1, 0, क्योंकि y की डिस्टेंस क्या रहेगी 0, यानी कि y एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट नहीं, मतलब आगे इस साइड में कोई पॉइंट नहीं है, सो दैट्स वाई। एंड सिमिलरली यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 1 हो गई, तो यहाँ पर जब पॉइंट होंगे तो वो वहाँ पे x की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, यानी कि x की वैल्यू 1 एंड y की वो x की 0 सॉरी एंड y की 1। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, ओ यहाँ पर ओरिजिन पर होते हैं, एंड ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आपको आई होप आपको क्वाड्रेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपको समझ में आ गए हों अच्छे से, अब्सेसिया ऑर्डिनेट्स भी समझ में आ गए हों, और अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। टिल देन इसको रिवाइज कर लेना, एंड टिल देन बाय।